दिस इज़ परूज जनोचिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें अपन क्लास 6 to 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे थे। ठीक है, इससे रिलेटेड 7 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें से क्लास 7 की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल 2 महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। वर्तमान का मतलब उस टाइम के वर्तमान, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, समकालीन, उस टाइम जो था वो, आज का वर्तमान नहीं। नोट, मुग़ल खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ नरसंहारों की घोतक थीं, या उनको ये संबंध बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि चंगेज खां ने क्या किया था, नरसंहार किया था। वो नहीं चाहते थे कि हमको भी कोई इसी तरीक़ा से देखे, इसलिए वो उनको चंगेज खां के वंशज के रूप में कहलवाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें तैमूर का वंशज होने का गर्व था, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो वो अपने माता की ओर से अपने वंशज नहीं मानते थे, अपने पिता की ओर से मानते थे। ठीक है, तैमूर के वंशज मानते थे। मुग़ल वंशावली की बात की जाए, ये क्रम से नहीं है। तैमूर, उसके बाद मीरन शाह, बाबर का लकड़ दादा, उसके बाद अबू सैद, बाबर का दादा, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर का परदादा, उमर शेख, बाबर का पिता, फिर उसके बाद बाबा, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब और हुमायूं। मतलब ऐसे था, मतलब वंशावली थी इनकी। ठीक है, सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से लेकर 1530 ने 1494 में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया, 12 वर्ष की आयु में। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी। 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। मुग़ल सम्राट, प्रमुख अभियान एवं घटनाएं। तो इसमें बाबर 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं व एवं उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। मृत्यु से पहले दिल्ली एवं आगरा पर मुग़लों का नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आए थे हुमायूं। ठीक है, ये सीक्वेंस है। 1580 से 1540 एवं 1555 से 1556। ठीक है, भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगानों की समझ फीका पड़ा। शेर खान, शेर शाह सूरी ने 2 बार हराया। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज के युद्ध 1540 में। ईरान में सफ़ाविद शाह की सहायता ली तथा 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया। उसके बाद आते हैं अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, करीबन 50 साल के करीबन इनका राज रहा था, 49-50 साल। 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बने। शासन 3 अवधियों में विभाजित था। 1556 से 1570 तक अकबर अपने संरक्षक बैरम खां से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी एवं अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा तथा गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ को जीता। सिसोदियों की राजधानी थी चित्तौड़, उसको जीता। 1569 रणथंभौर पर कब्जा किया। ठीक है, इसमें दूसरा उनका पीरियड था 1570 से 1585। इस अवधि में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। पूर्व में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में सैन्य अभियान, जिन्हें 1579-80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया। अगला पीरियड था 1585 से 1605। साम्राज्य विस्तार, उत्तर पश्चिम में अभियान। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया तथा कश्मीर को जोड़ा। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्यों में मिलाया। दक्कन में अभियान चलाकर खानादेश और अहमदनगर को राज्य में मिलाया। शासन के अंतिम वर्षों में सलीम का विद्रोह, जो जहांगीर कहलाया। अगले जो सम्राट या शासक थे वो थे जहांगीर, 1605 से 1627 तक। मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने मुग़ल सत्ता स्वीकार की। सिक्कों,
अहोमों एवं अहमदनगर के खिलाफ अभियान, जो कि पूर्णतः सफल नहीं हुआ। अंतिम वर्षों में खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह। अगले शासक थे शाहजहाँ 1627 से 1658। दक्कन में अभियान, अफगान अभिजात खान जहान लोदी पराजित। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, बुंदेलों की हार, ओरछा पर कब्जा। बल्ख पर कब्जा करने हेतु उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान, जो कि असफल था। 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष, औरंगजेब की विजय, दारा सिकोहा समेत 3 भाइयों का कत्ल, शाहजहाँ आगरा में कैदी। तो अगला शासनकाल औरंगजेब 1658 से 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय। 1680 में पुनः विद्रोह हुआ था। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई एवं सिखों के विरुद्ध अभियान, अस्थायी सफलता। मराठा सरदार शिवाजी को आगरा में कैद किया, परंतु वो भागने में सफल रहे। राजकुमार अकबर का विद्रोह, मराठों एवं दक्कन सल्तनत का सहयोग। सफाविद ईरान भाग गया। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिलाया। 1698 में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान, मराठों द्वारा छापामार पद्धति का उपेक्षण, पता नहीं क्या मतलब उपयोग किया गया, उपयोग। उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों एवं दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना। नोट: जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। उत्तराधिकार: मुगल सैदायत की मुगल और तैमूर वंशों की उत्तराधिकार परंपरा को अपनाते थे, जिससे उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ज्येष्ठाधिकार परंपरा नहीं।